देखें। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश। आनंद जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। जिस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है और बिल्कुल फेस्टिवल सीजन के बीच में एज ऑफ नाउ बहुत लोग शायद खरीदारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह के दिन है, लेकिन और एक हफ्ता निकल जाने दीजिए और फिर फेस्टिवल और यहाँ पर वेडिंग बाइंग आते हुए नजर आएगी। करंट लेवल्स पे क्या फीडबैक आप देखते हैं ऑन ग्राउंड? लोग ले रहे हैं, शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो डिस्कशन हमें दिवाली के आसपास करना था 1,10,000 के भाव का, वो अभी कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि भाव एकदम तेजी से बढ़े हैं और लोगों को भी विश्वास है कि भाव आगे और बढ़ेंगे। तो मैं ट्रांजिएंट फुटफॉल्स में इंक्रीज देख रहा हूँ। श्राद्ध प्रच होते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और अपने डिसीजंस लॉक कर रहे हैं। लोग गोल्ड की बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदेशा है कि ये भाव और आगे जाएंगे। हाँ, जरूर, अगर भाव आगे नहीं थमते हैं तो मैं ये देख सकता हूँ कि नवरात्रा और आने वाला जो दिवाली का सीजन है, मास फुटफॉल्स के हिसाब से थोड़ा धीमा रहेगा और उसको कैसे कंपेंसेट करना है उस फुटफॉल्स को, वो रिटेलर्स के लिए चैलेंज रहेगा। आनंद जी, जैसे आपने कहा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं इस डर से कि आगे जाके प्राइसेस और भी ना बढ़ जाएं। जिस तरह की बाइंग एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, सभी का ये भी कहना है कि वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे लोअर वेटेजेस, लोअर कैरेटेजेस की तरफ ध्यान होने की वजह से जो क्वांटम है गोल्ड का वो घटते हुए देखेंगे हम? मनीषा जी, बेसिकली एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देने हैं हमें कस्टमर्स को कि लोअर कैरेटेज, लाइटर वेट, वो कस्टमर के पास चॉइस रहेगी तो हमें अपनी वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन ओवरऑल ग्राम्स में जो वॉल्यूम्स है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, उसमें जरूर गिरावट 100% देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड, जैसे हम कॉइन्स की बात करते हैं या बुकिंग्स की बात करते हैं कि आगे के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो डिमांड तो है। लेकिन ज्वेलरी डिमांड जरूर इस फेस्टिव सीजन में मुझे डिक्लाइन उसमें देखने को दिख रहा है, 100% दिख रहा है। एंड आनंद जी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हाँ तेजी आएगी, कुछ कंसोलिडेशन भी आएगी, शायद कुछ मुनाफा वसूली भी आती हुई नजर आए, लेकिन जो बेस्ट ऑफ मुनाफा वसूली के नंबर्स हैं वो भी $3300 पर आउंस के नीचे के फिलहाल नजर नहीं आते, बिकॉज वो एक लेवल है जो सोने ने तोड़ा ही नहीं है, इवन एज वो 3400 और 3500 के लेवल्स यहाँ पर देख रहा था। तो 3300 का भी मतलब यहाँ पर 95,000 तो है ही। जिस तरह से रुपये गिरा है शायद वो नंबर्स यहाँ पर फिर से भी ना आए, लेकिन क्या आप कहेंगे ये लेवल अब लोगों के दिमाग में बैठ गया है? एवरी टाइम शायद सोना लाख के नीचे जाए लोग आएंगे निकल के खरीदने के लिए? डेफिनेटली। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो मैं अगर इंडियन रुपीस की बात करूं तो गोल्ड किसी भी हालत में 1,00,000 रुपए से नीचे जाता नहीं दिखता है, क्योंकि काफी सारे रीजन है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया। जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वीकनिंग डॉलर है, यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स में जो कॉन्फिडेंस है, वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है चाइना एंड इंडिया, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है लास्ट ईयर एंड देयर गोल्ड रिजर्व्स आर एट द हाईएस्ट। तो जब गोल्ड रिजर्व एक ऐसी चीज है विच इज सैंक्शन प्रूफ, अमेरिका या कोई भी चीज, कोई भी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड पर सैंक्शन नहीं लग सकता है। तो जब गोल्ड लगातार सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं तो मैं तो गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के अलावा आई सी अ वेरी वेरी लॉन्ग बुलिश रन इन द गोल्ड। आनंद जी, लोग नया सोना खरीद रहे हैं या फिर पुराना एक्सचेंज का जो दौर है वो अब भी जारी है? देखिए, बहुत अच्छी बात उठाई मनीषा जी। अभी वो जो मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो ओल्ड के अगेंस्ट न्यू, ये चीज अभी बहुत चल रही है। और जो ओल्ड गोल्ड का रेशियो है अगेंस्ट न्यू ज्वेलरी, जो पहले 25-20% होता था, वो 40% तक आ गया है। कस्टमर्स के माइंड में ये है कि हम अपना ओल्ड गोल्ड जो कि अभी काम में नहीं आ रहा, उसको देकर हम अपने काम की चीज ले सकते हैं, नई ज्वेलरी ले सकते हैं। आनंद जी, एक और सवाल यहाँ पर, सोने में तो जिस तरह की तेजी आई है, क्या उसका फायदा हमने किसी इन सम सेंस चांदी, प्लैटिनम, डायमंड पे आता हुआ देखा है एज ऑफ नाउ? देखिए, डायमंड में तो क्लियर फायदा दिख रहा है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में, जैसे डायमंड ज्वेलरी लोअर कैरेटेज में बनती है तो ओवरऑल जो वैल्यू बनती है डायमंड की ज्वेलरी की, आजकल हम गोल्ड की 22 कैरेट ज्वेलरी से अगर कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू नीचे बैठ रही है। और डायमंड ज्वेलरी एक एस्पिरेशन भी है, तो डायमंड ज्वेलरी की सेल्स में मैं लगातार ग्रोथ देख रहा हूँ। और जो एक पर एनम ग्रोथ 10% की होती थी, इस साल आई कैन सी 15-20% ग्रोथ इन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी। और सिमिलर चीजें चांदी में भी देखने को मिल रही है। चांदी की फैशन ज्वेलरी की ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, अगेन चांदी के आर्टिकल्स एंड जो बर्तन वगैरह है, क्योंकि वो भी चांदी भी काफी बड़ी है, तो उसमें भी स्टैग्नेशन है।
लेकिन चांदी की फैशन ज्वेलरी में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो सोने में तो खरीदारी यहाँ पर है ही, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका पूरा फायदा हमने चांदी की ज्वेलरी और डायमंड में यहाँ पर आता हुआ देखा है, जहाँ पे जैसे आनंद जी कह रहे हैं कि 15 से 20% का इजाफा इस फेस्टिवल में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आनंद जी साथ जुड़ने के लिए और इंडियन डिमांड प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बात करने के लिए।